इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अब देखिए, गर्भावस्था का जो समय होता है ना, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए खाने का नहीं होता, बल्कि 2 लोगों के लिए सही और स्मार्ट पोषण चुनने का एक बेहद क्रिटिकल समय होता है। आजकल मार्केट तरह तरह के सुपरफूड्स के दावों से भरा पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो है माइक्रोग्रीन्स। ब्रोकली, जौ और हमारे प्राचीन भारतीय गेहूं जैसे ये नन्हे पौधे जो अब मां की सेहत और शिशु के विकास में सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इन्हीं वैज्ञानिक दावों की पूरी पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे पौधे पोषण का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब भी बात प्रसव पूर्व देखभाल यानी प्रीनेटल केयर की आती है, तो किसी भी परिवार के मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का ही होता है। क्या ये नए और छोटे पौधे एक गर्भवती मां के लिए 100% सुरक्षित हैं? और ये सवाल लाजमी भी है। हर मां और परिवार को ये जानने का पूरा अधिकार है कि जो भी डाइट ली जा रही है वो मेडिकल साइंस की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरे। इस सवाल का जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में नहीं देंगे, बल्कि इसके पीछे जो एक बहुत ही ठोस विज्ञान है उसे आज हम डिकोड करेंगे। तो इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम पोषण के विज्ञान को समझेंगे, फिर इसके मेडिकल प्रमाण और सुरक्षा पर बात करेंगे, उसके बाद अपनी प्राचीन भारतीय विरासत की ओर चलेंगे, फिर कुछ बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्वों पर नज़र डालेंगे और आखिर में जानेंगे सुरक्षा के वो गोल्डन नियम जिन्हें अपनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोषण के इस शानदार वरदान की जो यूएसडीए के नए शोध से सामने आया है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान शरीर को बहुत ही ज़्यादा डेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, पर अक्सर होता क्या है, हम ज़्यादा खाने के चक्कर में कैलोरी तो बढ़ा देते हैं, लेकिन जो ज़रूरी विटामिन है वो फिर भी कम रह जाते हैं। इसी बड़ी चुनौती का एक बहुत ही एलिगेंट और साइंटिफिक समाधान हमें यहाँ मिलता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 गुना। जी हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है। प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री में पब्लिश हुई यूएसडीए की रिसर्च ने ये साबित किया है कि माइक्रोग्रीन्स में पूरी तरह से बड़ी हो चुकी सब्जियों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा 5 से 40 गुना तक ज्यादा हो सकती है। सच कहूं तो इसे अगर हम पोषण का एक एटॉमिक धमाका कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रकृति ने एक छोटे से तने और पत्ती में इतनी सघन मात्रा में न्यूट्रिशन पैक कर दिया है जो आपको सामान्य सब्जियों में शायद ही मिले। तो आखिर इस न्यूट्रिशन के धमाके के अंदर छिपा क्या है? यूएसडीए की रिसर्च बताती है कि इनमें विटामिन सी, ई और के साथ साथ बहुत ही हाई कैरोटिनॉइड्स मौजूद होते हैं। किसी भी गर्भवती महिला के लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बिना एक्स्ट्रा कैलोरी बढ़ाए शरीर को वो मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल रहा है जो बच्चे के विकास के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पोषण के बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, मेडिकल प्रमाण और सुरक्षा। जब बात एक माँ की सेहत की हो ना, तो सिर्फ पोषण काफी नहीं होता, उसके चारों तरफ एक सुरक्षा की वैज्ञानिक दीवार होनी चाहिए। और यहीं पर एनसीबी और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट्स हमारी इस चर्चा का सबसे मजबूत आधार बन जाती हैं। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि लोग अक्सर स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज और माइक्रोग्रीन्स को एक ही समझ लेते हैं, पर विज्ञान इन दोनों के बीच एक बहुत ही साफ लाइन खींचता है। स्प्राउट्स पानी में उगाए जाते हैं और हम उनकी जड़ें भी खाते हैं, जिससे उनमें नुकसानदायक बैक्टीरिया पनपने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बिल्कुल उलट माइक्रोग्रीन्स को एक बहुत ही हवादार मीडियम जैसे कोकोपीट में उगाया जाता है और सिर्फ ऊपर का साफ तना ही काटा जाता है। इससे बैक्टीरिया का रिस्क लगभग 0 हो जाता है, और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो डॉक्टर्स को इस पर भरोसा दिलाता है। अगर हम इसे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके देखें तो आपको शुद्धता और हाइजीन का एक परफेक्ट नज़ारा दिखेगा। साफ कोकोपीट में इनकी जड़ें मजबूती से टिकी होती हैं और ऊपर का हिस्सा भरपूर रोशनी और ताज़ी हवा में पनपता है। कटाई के टाइम पर सिर्फ वो वाइब्रेंट और हरा तना ही लिया जाता है जो पूरी तरह सुरक्षित है। ये जो हाइजीनिक हार्वेस्टिंग का तरीका है ना, यही एक माँ के मन में सुरक्षा का वो गहरा विश्वास जगाता है। आधुनिक विज्ञान और इन ग्लोबल रिसर्च के बाद अब वक्त है एक बहुत ही खूबसूरत दिशा में मुड़ने का। ये दिशा हमें ले जाती है हमारी अपनी जड़ों की तरफ, हमारे प्राचीन भारतीय अनाज की तरफ, जहां आज का मॉडर्न साइंस हमारे परखे हुए पुराने ज्ञान से हाथ मिलाता है।
क्या आप जानते हैं कि सोना मोती गेहूं का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है? ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये हमारी एक पूरी विरासत है। जब हम किसी ऐसी पुरानी और ताकतवर प्रजाति को माइक्रोग्रीन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें मॉडर्न साइंस के फायदों के साथ-साथ एक नेचुरल सुरक्षा कवच भी मिलता है। ये एक ऐसा अनाज है जिसने सदियों से खुद को साबित किया है। तो अपनी इस पुरानी विरासत को जब हम आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो उसका असली रिजल्ट क्या आता है? चलिए चौथे हिस्से में इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से खास पोषक तत्व हैं जो भ्रूण के विकास और माँ दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हर माइक्रोग्रीन का अपना एक अलग और स्पेशल काम है। जैसे सोना मोती गेहूं, इसमें मौजूद फोलिक एसिड और मैग्नीशियम ब्लड बनाने और शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जर्नल भी इस बात की पुष्टि करता है कि जौ यानी बार्ले के माइक्रोग्रीन्स फाइबर से भरे हैं, जो आपके डाइजेशन को स्मूथ रखते हैं। और फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस के मुताबिक मटर और सूरजमुखी के माइक्रोग्रीन्स तो नेचुरल फोलेट का पावर हाउस है, जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये कोई आम चार्ट नहीं है, ये सीधे नेचर से आया एक पूरा मेडिकल चार्ट है। और यहाँ पर एक बहुत ही खास नाम है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, सल्फोराफेन। प्लॉज 1 की रिसर्च पर आधारित इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है। ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स में पाया जाने वाला ये सल्फोराफेन कोई साधारण चीज नहीं है। ये सेल्यूलर लेवल पर, यानी आपकी कोशिकाओं के स्तर पर जाकर शरीर की सफाई करता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, ये उसे खत्म करके माँ और बच्चे दोनों को एक गजब की सुरक्षा देता है। ये वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी डॉक्टर को इम्प्रेस कर सकती है। इन सारे साइंटिफिक फायदों को जानने के बाद अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सुरक्षा के गोल्डन नियम। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब को हम अपनी डेली लाइफ में सेफ तरीके से कैसे शामिल करें। इसके लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रूल्स बनाए हैं। तो वो क्रूशियल पॉइंट क्या है? इन्हें घर पर उगाने का सही प्रोटोकॉल। इसके 3 बहुत ही सिंपल लेकिन सख्त नियम हैं। पहला, हमेशा साफ और पीने लायक पानी का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, मिट्टी की जगह एकदम साफ कोकोपीट का यूज करें ताकि इन्फेक्शन का कोई चांस ही न रहे। और तीसरा, जब भी आप इन्हें काटें तो इस्तेमाल करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह से धो लें। बस इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपका हर निवाला पूरी तरह से सेफ और हाइजीनिक है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब 2000 साल पुरानी हमारी भारतीय विरासत की ताकत USDA और NCBI जैसे ग्लोबल संस्थानों की मॉडर्न सेफ्टी के साथ मिलती है, तो क्या होता है? ये फिर सिर्फ खाने का एक ऑप्शन नहीं रह जाता। इसमें आने वाले कल की प्रसव पूर्व देखभाल यानी प्रीनेटल केयर को पूरी तरह से बदल देने की ताकत है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे सबसे मुश्किल सवालों के जवाब नेचर के पास हमेशा से मौजूद थे, बस साइंस ने आज उन पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। क्या ये एक ऐसी क्रांति नहीं है जिसे हर घर और हर थाली तक पहुंचना चाहिए? इस पूरी जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।